आज बोर्ड 10वीं क्लास का हिंदी का पेपर था। बोर्ड के उड़न दस्ते जिसमें बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह जी तथा वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश जी के नेतृत्व में जो उड़न दस्ता है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल चिड़ी में पहुंचा। तो वहां उन्होंने देखा कि उन्होंने घुसते ही वहाँ पर चेकिंग की तो क्लर्क रूम जो था उसमें एक कंप्यूटर सेट था, उसमें 2 प्रिंटर कम स्कैनर थे, साथ में एक लैपटॉप था। तो उन्होंने जब उस कमरे की तलाशी की तो प्रिंटर पे रखा हुआ एक पेपर था, साथ में उसका प्रिंट थे, आंसर की भी मिली। फिर उसके बाद उन्होंने ज़्यादा तलाश की तो वहाँ पर आलमीराज में जो पहले पेपर हुए हैं और सब्जेक्टों के उनके क्वेश्चन पेपरों का प्रिंट आउट था, साथ में उनकी उत्तर भी थे और तथा जिन लोगों को बच्चों को पहुंचाना था उनके कॉन्टैक्ट उनके रोल नंबर भी वहां पर अंकित थे। तो इस प्रकार उनकी सूचना के आधार पर मैं भी मौके पर पहुंचा तथा वहां पर और भी तलाशी ली तो हमें बड़ी मात्रा में प्रिंटेड प्रश्न पत्र तथा उत्तर जो वो आंसर किए हैं वो मिली। साथ ही में ये भी मिला कि वहाँ के जो स्टाफ थे उसमें जो कंप्यूटर रूम है उसको ऑपरेट कर रहा था, जिसमें उसका नाम है एक टीजीटी मैथ्स के टीचर थे जय सिंह जी, उसको विदाउट परमिशन के वहाँ पर डिप्यूट किया गया था। तो इस आधार पर जो फ्लाइंग के जो अध्यक्ष हैं तथा उपाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में जो टीम आई थी उन्होंने शिकायत दी। शिकायत के आधार पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आईपीसी की विभिन्न धाराएं जैसे 407, 417, 418, 120 बी तथा 188 के तहत एवं हरियाणा के जो हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ दी अनफेयर एग्जामिनेशन मीन्स 2021 का जो एक्ट बना था नकल को रोकने के लिए, उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी जो हमें जो शिकायत मिली है उसी में जो शिकायत के आधार पर पूरे स्टाफ की मिली भगत का आशंका जो उड़न दस्ता है उनको लगी है, तो उसमें मिली भगत का आरोप लगाए गए हैं। बाकी अभी जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये क्लियर हो पाएगी। तो क्या सर बाहर का भी कोई डिस्टर्बेंस था? कि बाहर का किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। ये सब कुछ जो कार्रवाई चल रही थी ये अंदर से ही चल रही थी। ये तो आपका एकदम मैंने खा लिए इसमें तो कुछ भी मिल जाए ना। तो ये किसकी अलमारी है? वो अलमारी किसकी है? ये सारा स्टाफ वाला बच्चे फोटो मशीन आपकी ओन है? सारा स्टाफ